गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 12 सुदामा चरित्र। अब अपना लास्ट पैराग्राफ रह गया है। पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि जब श्री कृष्ण से खाली हाथ विदा होकर के सुदामा अपने गांव आते हैं तो वहाँ पर भी द्वारका जैसा राज वैभव देख कर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि द्वारका जैसे ही राजकीय वैभव है। हाथी घोड़े चारों तरफ राजकीय वैभव दिखाई दे रहा है और उसको देख कर के भ्रम में पड़ जाते हैं, कहीं वो लौट करके द्वारका तो नहीं आ गए, भूल से गलती से रास्ता भटक करके। और यह सब देख करके वे अपने पूरे गांव में अपनी झोपड़ी को ढूंढते फिर रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं कि पांडे का निवास स्थान कहाँ है, पांडे की झोपड़ी कहाँ है। अब आगे देखो के वह टूटी सी छानी हती कहे कंचन के अब धाम सुहावत के पग में पनहई न हती कह ले गज राजऊ ठाड़ महावत भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत के जुरतो नहीं कोदि सवा प्रभु के परिताप से दाख न भावत। हाँ, तो कवि नरोत्तम दास जी क्या कह रहे हैं कि अब जब श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा के पास सब कुछ हो गया, खूब महल हो गए, मतलब खूब सारे ना राजकीय ठाट बाट हो गए, तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि के वह टूटी सी छानी हती कहें कंचन के अब धाम स्वभावत। कि सुदामा की एक टूटी झोपड़ी में दिन, जब सुदामा अपनी एक टूटी सी झोपड़ी में दिन बिता रहे थे और कहाँ अब उनके दरवाजे पर नहीं, सुदामा एक टूटी झोपड़ी में दिन बिता रहे थे और कहाँ अब उनके लिए सोने के महल शोभायमान हो रहे हैं। बता रहे हैं कि पहले तो सुदामा कहाँ टूटी सी झोपड़ी में अपने दिन बिता रहे थे, अब कहाँ उनके कंचन मतलब सोना कि अब उनके सोने के महल शोभायमान हो रहे हैं। के पग में ना पनही अति कि पहले तो सुदामा के पैरों में जूते तक नहीं थे। कहले गज राजहू ठाड़े महावत, और अब उनके सुदामा के महल के बाहर गजराज मतलब हाथी लेकर के महावत खड़े हुए हैं कि सुदामा को अब पैदल चलने की भी ज़रूरत नहीं है, हाथी पे सवार होकर के वो कहीं जाना चाहते हैं तो हाथी पर सवार होकर के जाएं, इसलिए उनके घर के बाहर महावत हाथी को लेकर के खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे कि पहले तो सुदामा की रातें कठोर भूमि पर सोते हुए बीतती थीं, क्योंकि अकेले ज़मीन पर सोते थे। तो पहले तो सुदामा की रातें कठोर भूमि पर सोते हुए बीतती थी, अब कोमल की सेज पर कहे कोमल सेज पर नींद न आवत, अब कहाँ कोमल की सेज पर भी उन्हें नींद नहीं आ रही है। के जुरतो नाही कोदो सवा प्रभु के परताप से दाख न भावत, दाख मतलब अंगूर और कोदो सावा मतलब मोटा अनाज। कि एक समय था जब सुदामा पेट भरने के लिए मुश्किल से मोटा अनाज जुटा पाते थे, कुछ मोटा सा खाना जुटा पाते थे। अब अपनी मित्र की अनुकंपा से, श्री कृष्ण की अनुकंपा से सुदामा अब उनकी श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त अंगूर के फल भी अब सुदामा को नहीं अच्छे लग रहे हैं, अच्छे भा नहीं रहे हैं। ठीक है, वापस से देखो के वह टूटी सी छानी हती कहे कंचन के या वे धाम स्वभावत। कि कहाँ तो सुदामा के पास पहले एक टूटी झोपड़ी में दिन बिता रहे थे और अब कहाँ उनके लिए सोने के राजमहल शोभायमान हो रहे हैं। के पग में पनही न हती कहें ले गजराज ठाड़े महावत। कि पहले तो सुदामा के पास पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं थे, अब उनके महल के बाहर महावत गजराज को लेकर के खड़े हुए हैं, हाथी लेकर के खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ पहले सुदामा की रातें कठोर भूमि पर कटती थी, कहाँ कोमल सेज पर नींद न आवत, और अब कोमल सेज पर भी नींद नहीं आ रही है। के जुरतो नहीं कोदो सवा प्रभु के परताप ते दाख न भावत। कि पहले तो बड़ी मुश्किल से सुदामा मोटा अनाज जुटा पाते थे, अब प्रभु की कृपा से मीठे अंगूर भी उनको भा नहीं रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? इसका वर्क मैं आपको सेंड करती हूँ अभी। गुड डे बेटा।